नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में वेल्थ की तेज रफ्तार पाने की चाहत एक ऐसा अट्रैक्शन है जो हर किसी को खींचता है। ये अट्रैक्शन न केवल फाइनेंशियल फ्रीडम का वादा करता है, बल्कि उन ड्रीम्स को भी साकार करने का मौका देता है जो साधारण इनकम के माध्यम से संभव नहीं होते। कुछ लोग अपनी मेहनत, पेशेंस और समय के बल पर धीरे धीरे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स और बोल्ड डिसीजंस के जरिए जल्दी रिच बनने का सपना देखते हैं। हालांकि ये गेम केवल सपनों और लुभावने प्रॉमिसेस का नहीं है। इसके पीछे छिपा है रिस्क का जाल। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, स्टार्टअप फंडिंग या स्टॉक मार्केट बाहरी तौर पर प्रॉफिटेबल लगते हैं, लेकिन इनके भीतर छुपी इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी हर कदम पर आपको चैलेंज करती है। ये फास्ट पेस्ड फाइनेंशियल रास्ता उतना ही कठिन है जितना ये अपीलिंग लगती है। इसमें सक्सेस पाने के लिए सिर्फ करेज और कॉन्फिडेंस ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज, सही स्ट्रेटजीज और फेलियर को एम्ब्रेस करने की कैपेबिलिटी भी चाहिए। याद रखें, ये गेम आसान नहीं है, लेकिन सही प्रिपरेशन और माइंड के साथ इसे जीतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। मतलब आप उसको अचीव कर सकते हो अगर आपके पास वो सही स्किल है, सही नॉलेज है, सही तजुर्बा है, सही समझ है, ज़िंदगी की सही समझ है, फाइनेंशियल नॉलेज की। तो आप अपने पैसे के बलबूते और अपने बोल्ड डिसीजन के ज़रिए जल्दी रिच बनने का सपना क्विक देख सकते हैं, या सही में आप रिच बन सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑन करें, और साथ ही साथ एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। मैं आज़ूम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तेज दौड़ का माया जाल। जब भी आप फास्ट लेन्स की बात करते हैं, इसका अर्थ ये है कि आप पारंपरिक और सुरक्षित रास्तों को छोड़कर तेजी से सफलता पाने की दौड़ में शामिल हो रहे हो। ये दौड़ आकर्षक लगती है क्योंकि इसमें जल्दी आमिर बनने का सपना है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि इस सपने के पीछे रिस्क और चैलेंजेस भी है? तेज रफ्तार की फाइनेंशियल दुनिया में हर सेकंड का वैल्यू है, हर हर मिनट का वैल्यू है। यहाँ स्लो मतलब धीमे और स्थिर कदमों के लिए कोई जगह नहीं होती। इस खेल में आपको क्विक डिसीजंस लेने होते हैं जो या तो आपको धनवान बना सकते हैं या आपको भारी कर्ज में डुबा सकते हैं। इसमें डिसीजन क्विक चलती है, आपको ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो फास्ट लेन्स फाइनेंस का रास्ता केवल धन की गति बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिकता, आपका आत्मविश्वास और आपकी निर्णय क्षमता की भी कड़ी परीक्षा लेता है। यहाँ एक छोटी सी भूल भी आपको पीछे धकेल सकती है सालों।
सालों की मेहनत आपकी यहाँ पे वेस्ट हो सकती है। आपको छोटी सी भूल कई सालों तक पीछे ले जा सकती है। इस रास्ते पर सुरक्षा और स्थिरता की जगह जोखिम और अस्थिरता है। मतलब इस रास्ते पर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की जगह पे आपको रिस्क और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। तभी सुपर रिच, अल्ट्रा रिच बनने का दमखम यहाँ से आपको मिलेगा। अगर आप तेज रफ्तार, फास्ट पेस लेन्स के रास्ते पर चलने का सपना देख रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप दोनों से मानसिक और आर्थिक रूप से इसके लिए तैयार है, रेडी है। क्योंकि ये रास्ता न केवल आपके फाइनेंशियल भविष्य को बना सकता है बल्कि इसे मिटा भी सकता है। अनकहे और अनसुने रहस्य। इस रास्ते में सबसे बड़ा रहस्य है जोखिम, रिस्क। हाई रिस्क वाली असेट जैसे कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट आकर्षक लग सकती है, लेकिन इनके पीछे छिपी अनकही सच्चाई ये है कि इनसे जुड़े खतरों का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। क्रिप्टो करेंसी के खेल में सबसे ज़्यादा जोखिम रहता है। ऊंचे मुनाफे का जो ल्यूर होता है, मतलब लालसा, लोभ हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन ये भूलना आसान है कि इसके पीछे कितनी अस्थिरता और अनिश्चितता छुपी होती है। ये मार्केट इतना फ्लक्चुएट रहता है बाकी मार्केट्स के मुकाबले, जो कि इसमें रिस्क बहुत रहता है और आपके फाइनेंसेस के लिए सही नहीं रहता है अगर आपके पास पैसे कम है या पैसे लिमिटेड है। हाई रिस्क एसेट्स जैसे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या स्टार्टअप्स में निवेश शुरू में बहुत लाभदायक होता है या लग सकता है। उनकी चमक और तेजी से बढ़ने वाले ग्राफ्स आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि सफलता आपके कदमों में है, लेकिन हकीकत यह है कि इन रास्तों के खतरों को सही सही असेसमेंट करना आसान नहीं होता कॉमन पीपल के लिए, कॉमन ऑर्डिनरी पीपल के लिए। स्टॉक मार्केट में अचानक गिरावट, क्रिप्टो करेंसी का अस्थिर मूल्य या स्टार्टअप का असफल हो जाना, ये सब आपके इन्वेस्टमेंट को मिनटों में फिनिश कर सकती है। इन विकल्पों में सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क ही नहीं बल्कि मानसिक दबाव भी आपके ऊपर उतना रहता है। तो ये कैपेसिटी आपके होनी चाहिए चाहिए फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। तो इन फील्ड में अनुभवहीनता का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो आपका यहाँ पे कोई स्थान नहीं है ऐसे रिस्की मार्केट में। तो इन फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं चलने वाला, और जल्दबाजी से लिया गया डिसीजन या लिया गया निर्णय भारी नुकसान का कारण बन सकता है। जो लोग इन जोखिमों को समझते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट की योजना बना देते हैं, लंबी समय अवधि में लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। तो इसलिए फास्ट लेन्स फाइनेंस में कदम रखने से पहले अपने जोखिम, रिस्क उठाने की कैपेसिटी को ईमानदारी से परखें दोस्तों। ये नहीं कि हाँ पैसा तो मेरे पास है, एसेट मेरे पास है, ऐसे नहीं है। लिक्विड अमाउंट आपके पास कितनी है जो कि आपको इस मार्केट के फ्लक्चुएशन को डिफीट कर सके, मार्केट के फ्लक्चुएशन को बीट कर सके। वो कैपेसिटी आपकी मानसिक समझ और पैसा दोनों आपके पास होना चाहिए। तभी फास्ट लेन फाइनेंस जिसके थीम पे हम बात कर रहे हैं, तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हो। अल्ट्रा रिच, सुपर रिच बनने का जो
मेंटल नोट्स होती है, जो मेंटल कैपेसिटी या मानसिक समझ, वो आपको आत्मसात होना चाहिए। आपके पास वो समझ या वो स्किल आपके पास आनी चाहिए। उसी पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ईमानदारी से अपनी जो जोखिम उठाने की क्षमता होती है, उसको ईमानदारी से हॉनेस्टली आपको सोचना है उसके बारे में, और हर डिसीजन के पीछे एक मजबूत स्ट्रेटजी रखें। बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटजी के, बिना पैसे के इस मार्केट में जाना नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, तेज दौड़ तभी सफल है, फास्ट लेन फाइनेंस, फास्ट मनी तभी सफल है जब आप सिक्योर तरीके से अपनी मंजिल तक पहुँचे। ऐसे रिस्क का कोई वैल्यू नहीं है कि आपने वो रिस्क आपकी गैम्बलिंग बन जाए, जहाँ पे स्किल का कोई काम नहीं है। तो स्किल जब तक काम करती है तो वही वर्क रहता है। अगर आपको कोई स्टॉक बाय या सेल करना है, मान लीजिए मैं अज्यूम करता हूँ कि आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको पता है आपके पास कितनी कैपिटल है। और आजकल तो लीवरेज चलता है। अभी लीवरेज वैसे कम हो गया, लीवरेज अभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कम दे रहे हैं। ऑप्शंस एंड फ्यूचर का तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर भी डिलीवरी बेस्ड तो लीवरेज होता नहीं, लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग चलती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी क्वांटिटी सेल करना है या बाय करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो उसी के मुताबिक आपकी जो समझ होनी चाहिए, आपकी जो रिस्क कैपेसिटी होना चाहिए, जहाँ पे आपका मन साथ दे, जहाँ पे आपके फाइनेंसेस साथ दे। अगर दोनों साइड देखना है मार्केट की, रिस्क अगर आपका ट्रेड आपके खिलाफ गया तो कितना आपको लॉस हो सकता है, वो पचाने की क्षमता अगर आप में है तो आगे बढ़िए। वो पहले क्षमता लाइए कि यस, आप इस मार्केट के चोट को झेल सकते हैं। मार्केट की जो चालें होती है उसको आप समझ सकते हैं, या आपके खिलाफ भी जाती है तो आप वो बियर कर सकते हैं। ये समझ आपके पास होनी चाहिए। और हर चीज़ में कोशिश ये करना चाहिए कि मार्केट के ट्रेंड्स के ऊपर परखने की, किसी भी स्ट्रीम के खिलाफ नहीं जाना, मार्केट के ट्रेंड्स के खिलाफ नहीं जाना, मार्केट के रास्ते में खड़े नहीं होना है। कहने की बात यह है, मार्केट चल रहा है, बाइंग बुल चल रहा है, बुल मार्केट चल रहा है, और आप शॉर्ट कर रहे हो, तो आप मतलब बिल्कुल वो बहते पानी की तरह होता है, जो भी सामने आएगा वो उड़ जाता है, बह जाता है उसमें। तो वैसे मार्केट के सामने खड़े नहीं होना, जैसा ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के मुताबिक आपको करना चाहिए। तो आप सिक्योर तरीके से आप अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, पहुंच जाएंगे। तो ये मेरा ऐसा मानना है। स्टार्टअप्स में निवेश करना दोस्तों, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट या निवेश करना एक बड़ा रिस्क है। आंकड़ों के अनुसार जो डेटा होता है, जो डेटे के मुताबिक अगर 100 स्टार्टअप्स में से अगर 100 स्टार्टअप देखा जाए तो उसमें से केवल 5 या 10 ही सफल हो जाते हैं, या सफल होते हैं या हुए हैं हिस्ट्री में। बाकी 90 या 95 संघर्ष करते रहते हैं या फिर असफल हो जाते हैं, जो कि बाद में उनको बंद करना पड़ता है या बंद किए जा चुके हैं, जिससे आपकी जो मेहनत होती है, जो कमाई के पैसे डूबने का खतरा रहता है। लेकिन ये फास्ट लेन्स है, पैसे कमाने के जो रास्ते होते हैं वो ये फास्ट में से एक है, बस चलना चाहिए। ये फास्ट लेन फाइनेंसेस है जो उसके तरीके है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना। तो ये आकर्षक लगता है कि स्टार्टअप की शुरुआती सफलता आपको रातों रात आमिर बना सकती है, लेकिन साथ साथ आपको साइमल्टेनियसली ये समझना होगा, ये सच्चाई मानना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि स्टार्टअप्स की सफलता केवल एक शानदार आइडिया पर नहीं, बल्कि एक मजबूत एग्जीक्यूशन पर होती है। आइडिया तो पूरे वर्ल्ड में है, सभी के पास रिच बनने के लिए, वेल्थ कमाने के लिए, असेट क्रिएट करने के लिए सभी की आइडिया होती है।
लेकिन उसको कोई एग्जीक्यूट कर पाता है? स्कूल कॉलेजेस में प्रोफेसर रहते बिजनेस के, हर साइड के प्रोफेसर रहते हैं, उनके पास थियोरेटिकल नॉलेज पूरा होता है कि हाउ टू अर्न मनी विथ विथ सेटिंग ऑफ बिजनेस। लेकिन क्या वो टीचर, वो प्रोफेसर, जब उसके पास पूरा नॉलेज है कंपनी को कैसे प्रॉफिट में लाना, क्या वो कंपनी बना सकता है? या बनाया किसी ने, किसी टीचर ने? शायद नहीं। तो आइडिया सभी के पास है, लेकिन एग्जीक्यूट जो करता है, ये अमल में जो लाता है, एक्चुअल ग्राउंड में काम जो करता है, वही सक्सेस हो जाता है। तो स्टार्टअप की सफलता केवल एक शानदार आइडिया पर नहीं, बल्कि मजबूत एग्जीक्यूशन, सही समय, और बाजार क्या चाहता है, बाजार की डिमांड क्या है, मार्केट क्या कह रहा है आपसे, समय क्या बोल रहा है, उस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा असफलता के कारणों में खराब मैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी हो सकती है, और कंपटीशन जो आज का मेन मुद्दा है, या आज के समय का जो चल रहा है कंपटीशन, हर फील्ड में स्पर्धा है, हर फील्ड में कंपटीशन की होड़ लगी हुई है। तो उस कंपटीशन में स्टार्टअप्स टिक नहीं पाते। इसलिए यदि आप स्टार्टअप्स में निवेश करने की सोच रहे हैं तो पूरी ड्यू डिलीजेंस करें, है ना। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, टीम का अनुभव है या नहीं है, और उनके पास मौजूद रिसोर्सेस की बारीकी से देखना है, बारीकी से विश्लेषण करना है। इसके साथ ही सुनिश्चित करें कि आप केवल उतनी ही कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसे खोने का कोई डर नहीं आपको, जिसे खोने का रिस्क आप उठा सकते हो। मतलब ये कैपिटल आपने ऐसा लगाना है कि आपके टोटल अमाउंट के 1-2% ही लगाना है, बाकी आप समझ जाओ। अगर उदाहरण के तौर पर आपके पास ₹1,00,000 है, ₹2,000 लगा दो बस, यही आपको, बाकी जगह और लगा दो, लेकिन एक किसी चीज़ में अगर लगाना है तो आपको 2%, 3%, 4% से आगे नहीं लगाना है। बाकी आपके पास करोड़ों रुपए है, उसका कोई यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है। तो दोस्तों याद रखें, जहाँ पे हाई रिस्क रहता है, हाई रिटर्न तो रहता ही रहता है, लेकिन हाई रिवॉर्ड की दुनिया में कदम रखना, है ना। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की दुनिया में आपको स्टेप रखना, कदम रखना रोमांचक तो है, लेकिन ये तभी फायदेमंद होगा जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को सोच समझकर एक मेटिकुलस प्लानिंग करके उस पर कूद जाए या उसमें एंटर करे। अन्यथा ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन दीज आर वन ऑफ फास्ट लाइन्स, दीज आर वन ऑफ द फास्ट lanes of super fast finances. These are the fast methods to becoming rich. आगे बढ़ते दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का जादू। दोस्तों शेयर मार्केट में आपने कभी ना कभी इंट्राडे ट्रेडिंग किया होगा, या आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यू आर अवेयर अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। आपने की होगी, नहीं की होगी, अगर की है तो आप समझ जाओगे कि मुझे क्या कहना है या मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर है, पता नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है स्टॉक मार्केट में, तो ये आपके लिए नॉलेज की बात आपको मैं पेश कर रहा हूँ। नॉलेज की बात, काम की बात, मेरे अनुभव से, मेरे एक्सपीरियंस से, जो भी पता है मुझे या जो भी मैंने देखा, मार्केट के एक्सपीरियंस लिए, पैसा बनाया, पैसा गंवाया, फिर बनाया, फिर गंवाया, जो कश्मकश चलती है, तो उसका मैं कोशिश रहेगी कि सही सही बातें आपके पास पहुंच जाए। तो ये ऐसा खेल है जिसमें लोग कहने के बजाय मैं ट्रेडर्स कहूँगा यहाँ पे, इंट्राडे ट्रेडर्स, तो जिसमें सुबह इंट्राडे ट्रेडर्स आमिर बन जाते हैं और जैसे ही मार्केट क्लोज होता है ना, उस समय तक कंगाल हो जाते हैं। तो सुबह ये ट्रेडर्स आमिर बन जाते हैं और शाम तक
कंगाल हो सकते हैं या खो जाते हैं। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया का ये कड़वा सच है दोस्तों, ये आपको समझना होगा, या आप कभी इस एक्सपीरियंस से गए होंगे, या इस ऐसी छोटी मार्केट चोट जो मार्केट मारता है, चोट देता है, वो आपने कभी खाई होगी। नहीं खाई होगी तो कभी ना कभी मौका, कभी ना कभी आपको ये होगा, अगर आप मार्केट में है तो। नहीं है तो अलग बात है। तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ पे सुबह आप आमिर बन सकते हो, या शाम को कंगाल हो सकते हो, या सुबह आप कंगाल रहोगे तो शाम को भी आमिर बन सकते हो। ये यहाँ की कहानी है। लेकिन यहाँ हर कदम, मतलब हर कदम पर एक चुनौती है, हर कदम पर एक चैलेंज है इंट्राडे ट्रेडर्स के सामने। मार्केट से पैसा निकालना इतना आसान नहीं दोस्तों। वो हुनर चाहिए, वो स्किल चाहिए, वो आपके, मतलब कहते ना कि लड़ाई में जाने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पुराने ज़माने में बोलते थे कि आपके पास वो आर्मर चाहिए, मतलब भाला, तलवारें, मतलब वो बुलेट, वो जैकेट जो होता था पहले के ज़माने में, वो जैकेट पहनने से उस पे तलवार का जो वार है वो लगता नहीं था। ऐसा है, होता है वैसे, वो लोहे से बनता था, आजकल तो वैसे नहीं है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है आजकल। तो पुराने ज़माने में फिर सिर पे वो टोप लगाना, मतलब उस पे कोई कोई तलवार मारता है तो ना लगे, इस प्रकार से। तो वो आर्मर आपके प्रोटेक्शन के लिए चाहिए आपके साथ। अभी आज के ज़माने में उसका क्या कैसे बोलेंगे हम, आर्मर मतलब डिसिप्लिन हो गया, पेशेंस हो गया, कैपिटल हो गया, और सही स्ट्रेटजी हो गया, है ना। स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना ये हो गया। ऐसा नहीं कि लिवरेज दे दिया बैंक ने, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने 5%, 10%, 20% उतना यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं है। तो यह हर कदम पर एक नई चुनौती है, और हर निर्णय में अस्थिरता छुपी होती है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। मार्केट कब ट्रेंड बदले, कब आपके खिलाफ ट्रेंड जाए, ये यहाँ पे नहीं कह सकते। सुबह मार्केट कुछ अलग बिहेव करता है, दोपहर के 1 बजे 12 बजे कुछ अलग बिहेव करता है, और 2:30 बजे के बाद अलग बिहेव करता है। तो सुबह का जो ट्रेंड रहता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेंड बरकरार है, या सुबह में जो निगेटिव फ्लो था, कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट उस समय बाद में बंद होते समय निगेटिव ही रहे, हो सकता है क्लोजिंग पॉजिटिव में हो। तो ये सब मार्केट की बातें हैं। लेकिन सोशल मीडिया की चमक दमक में ये सच्चाई अक्सर छिप जाती है। जो प्रेजेंट जो सोशल मीडिया है, वर्ल्ड वाइड बात हो रही है। सोशल मीडिया जो है, वहाँ केवल सफल लोगों की कहानियाँ ही इन्वेस्टर के सामने, या ट्रेडर्स के सामने, या पब्लिकली बताई जाती है, जो कि सफल रहे हैं। सफलता की कहानी आपके सामने प्रोजेक्ट की जाती है, या बताई जाती है कि फलाना फलाना सफल हो गया, उतने इतने करोड़ रुपए इन्वेस्ट से कमाए, 10 साल में उतने 100 गुना पैसे बनाए। ये सब बातें आपके सामने बताई जाती है धड़ल्ले से। वहाँ केवल सफल कहानियाँ ही दिखाई जाती है, सफल लोगों के बारे में बात की जाती है कि कैसे स्टॉक मार्केट से लाखों रुपए कमाए, या किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करके करोड़ रुपए जनरेट कर दिए या मिले। असफलता की गहराई, जो चोट होती है मार्केट की, वो दर्द, असफलता की गहराई, वो दर्द और संघर्ष यहाँ से गायब होता है सोशल मीडिया से। ये आपके सामने कभी नहीं आता कि कोई हारा हुआ इन्वेस्टर कैसे रहा होगा, कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहा होगा। वो बातें सामने नहीं आती। शेयर मार्केट का वो पहलू आपके पास कभी नहीं पहुंचेगा कि जो हारे हुए विनर्स थे, जो पहले कभी विनर्स थे लेकिन अभी वो हारे हैं, वो हारे हुए की कहानी, वो दर्द आपके सामने शायद ही कोई आता होगा, शायद ही कोई बताता होगा। बताने के बावजूद भी, आपके पास पहुंचने के बावजूद भी, उसकी जो गहराई है वो दर्द की, वो मार्केट के चोट की, शायद आप भी
समझ नहीं पाए होंगे। शायद आप भी यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो ऐसा ही होगा या नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज की बात इसमें कहाँ चलती है। मार्केट की चाल को समझना अगर इतना आसान होता तो दुनिया की जो असेट है, वेल्थ है, वो 5% लोगों के पास नहीं होती। पूरी दुनिया की जितने भी पैसे हैं, असेट है, वेल्थ है, वो दुनिया में 3 से 5% लोगों के पास ही है। 95% के लोग हैं वो मिडिल क्लास में है या लोअर मिडिल क्लास में है। तो मार्केट में जो असफलता की जो गहराई होती है, वो दर्द और वो संघर्ष कहीं खो जाता है, लाइमलाइट में नहीं आता। ऐसे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ जीत के पल सामने आते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म पर खाली मुबारक बातें चलती है कि मुबारक हो, आपने आज अच्छा ट्रेड किया, आपने 5% कमा लिए, आज 10% कमा लिए, 2% कमा लिए। तो खाली जीत के पल सामने आते हैं, लेकिन नुकसान की कहानियाँ यहाँ तो छुपा दी जाती है, या उन पर चर्चा नहीं होती, या न्यूट्रल बिहेवियर आपको मिल जाता है, या उस पर कोई डिस्कशन नहीं है कि आपने यू लॉस्ट 5% ऑफ योर कैपिटल टुडे इन इंट्राडे। देयर इज़ नो वन टू डिस्कस। आप खुद नहीं बोलोगे घर वालों को। अगर आपका 10-20% चला जाता है 2-3 महीने में, आप नहीं बोलोगे कि आप लॉस में हो। लेकिन अगर आता है तो आप ज़ोर शोर से बोलोगे कि यस, मैंने आज इतना पैसा कमा लिया, या मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन के ब्लड में है ऐसी बातें करना, ऐसी बातों को बोलना। तो सोशल मीडिया क्या चीज़ है। तो जो नुकसान होगा उसकी बात कोई करेगा नहीं, चाहे आप क्यों ना उसमें हो, चाहे समाज के कोई भी इंटरनेट ट्रेडर्स हो या कोई भी हो, या सोशल मीडिया हो, वो बात वहाँ पे शायद ही कोई करेगा। तो ये इल्यूजन कई लोगों को तेज़ी से पैसा कमाने की ओर खींचता है। वो जो ये जो इल्यूजन है, विरोधाभास है कि एक जगह पे कोई कमा रहा है, एक जगह पे कोई किसी का जा रहा है, तो ये इल्यूजन है। ये मतलब ये जो एक साइड की जो पहलू है वो कभी सामने नहीं आएगा। तो ये इल्यूजन कई लोगों को फास्ट मनी जनरेट करने के लिए मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर सफल कहानी के पीछे अनगिनत असफल प्रयास और भारी फाइनेंशियल डिजास्टर, वरीज, फाइनेंशियल घाटा सहा होगा, फाइनेंशियल घाटा झेला होगा, या हो सकता है। अनगिनत अप्रयास, कितनी बार चोटें आई होंगी, कितनी बार गिरे होंगे, कितनी बार मान सम्मान की धज्जियाँ उड़ गई होंगी, कितनी बार ऐसे ऐसे अपमान, मान सम्मान, बैंक्स के ईएमआई बॉन्ड्स हुए होंगे, बैंक्स के कितने कॉल आए होंगे, प्राइवेट लेंडर्स के कॉल आए होंगे, घर तक आए होंगे, या आपके ऑफिस के चक्कर काटे होंगे, ये कहने के लिए कि मेरा ये पैसे वापस नहीं कर रहा। दोस्तों ने कॉल किया होगा, रिलेटिव ने कॉल किया होगा, जो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए उधार लिए थे, ये कह के उधार लिए थे कि आपने इसी पैसे पे मैं कुछ अपनी दुनिया बना लूँगा, प्रॉफिट अच्छा खासा बना के घर खरीद लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा, बंगला खरीद लूँगा। ये सारे सपने लेके, ये सारे सपने बुन कर, बनाकर, स्ट्रेटजी बनाकर आप मार्केट में आए होंगे, लेकिन मार्केट में आपने पैसे अपने अंदर समा लिए ड्यू टू योर रॉन्ग डिसीजंस, ड्यू टू योर रॉन्ग ट्रेड, ड्यू टू योर लैक ऑफ डिसिप्लिन, और ड्यू टू योर लैक ऑफ नॉलेज। तो ये बातें साथ साथ आपको समझनी है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग्स का जो ल्यूर है, लोभ है, लालसा है, यहाँ फियर चलता है, यहाँ पे डर चलता है, यहाँ पे लालच चलती है, लालसा चलती है। यहाँ पे मार्केट की तरफ आदमी, इंट्राडे ट्रेडर्स एक लालसा की तरफ देखता है, और जब मार्केट जब चोट पहुँचाता है तब डर का माहौल, खौफ का माहौल मार्केट में बन जाता है। हर कोई पैनिक चलती है, पूरे शेयर्स 5-5, 3-3, 10-10%, 20-20% का सर्किट पे ऊपर या नीचे बंद हो जाते हैं। तब मार्केट में जो खौफ होता है, डर होता है, वो अगर सेलिंग चल रही है, कोई न्यूज़ आई, नेगेटिव न्यूज़ कुछ, तो मार्केट ऐसी चोटें पहुंचा देता है जो आपकी कैपिटल को काफ़ी ख़राब कर सकता है।
तो इसलिए दोस्तों सोशल मीडिया की इन सतही कहानी से भ्रमित होने के बजाय वास्तविकता को समझे, सफलता और असफलता दोनों को बराबर से स्वीकारें और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को केवल दूसरों की कहानियों पर बेस ना करें, आधारित ना करें, क्योंकि इस खेल में एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पूंजी को डुबा सकती है, आपकी पूंजी को वापस ले सकती है। नंबर 3, जोखिम और पुरस्कार का गणित। तेज रफ्तार फाइनेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ जोखिम जितना बड़ा होगा ना, संभावित रिटर्न या संभावित जो रिवार्ड रहेगा वो भी उतना ही बड़ा हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। रिस्क एंड रिवार्ड जो रेशियो रहेगा वो इक्वल काम करेगा, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड्स। ये ऐसा खेल है जिसमें छोटे छोटे फायदे की कोई अहमियत नहीं होती। यहाँ सब कुछ या कुछ भी नहीं, या तो आपको बहुत कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं। ये नियम लागू होता है। मार्केट आपको इतना पैसा देगा कि उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे, और मार्केट आपसे अगर गलत ट्रेड चला गया तो इतना पैसा लेगा उसको भी आप हैंडल कर नहीं पाओगे। तो ये बातें आपको दोनों साइड से समझना है। सही ट्रेड हो गया तो मार्केट आपको इतना पैसा देगा कि आप हैंडल कर नहीं पाओगे उस पैसे को, कि यार ये कैसे इतना पैसा कैसे आ गया बोलोगे, और इतना लेगा कि उसको भी आप हैंडल कर नहीं पाओगे। तो इसमें लॉजिक है, वो एक्सपीरियंस से चीज़ें आती है ऐसी। तो इस फास्ट पेस्ड फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपका हर निर्णय निर्णायक होता है, आपके हर डिसीजंस को वैल्यू होती है। एक सही इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकता है, जबकि एक गलत कदम आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। ये जो बैलेंस है, ये जो संतुलन जोखिम होता है, संतुलन जोखिम और इनाम के बीच झूलता हुआ रहता है। रिस्क और रिवार्ड्स के बीच में का जो बैलेंस है वो हर वक्त झूलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी आपके पक्ष में कभी मार्केट के पक्ष में, कभी आपके पास कभी पैसा उनके पास। ये रेस, ये रस्सी खींच जो है ये चलती रहती है, और यही इसकी आकर्षक लेकिन खतरनाक, फाइनेंशियली खतरनाक विशेषता है इसकी। ये जो स्पेसिफिकेशन है मार्केट का, यही मार्केट की तरफ लोगों को भर भर के अट्रैक्ट करता है, इस चाहत में कि पैसा बन जाएगा। हाई स्टेक्स की इस दुनिया में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि समय और मानसिक एनर्जी, मेंटल एनर्जी का भी निवेश होता है। आप समझ रहे हो कि आप पैसा लगा रहे हो? नहीं, आप आपका नॉलेज भी दाव पे लगा रहे हो, आपकी एनर्जी दाव पे लगा रहे हो। मेंटल एनर्जी, मेंटल कैपेसिटी, हर चीज़ आपको मन से लेके तन तक मार्केट आपको सुबह से लेके दोपहर के 3 बजे तक बिजी करके रहेगा। मान लो बांध के रखेगा आपको, कहीं हिलने देगा नहीं आपको, जब तक कि ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता। आपको लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर सीखना होगा, नई रणनीति अपनानी होगी, नई स्ट्रेटजीज पर काम करना होगा। और कभी कभी अपनी असफलताओं से भी आपको सीखना है। कभी कभी क्या, आपको तो बार बार असफलता मिल जाएगी, तो हर असफलता से सीखना है आपको। हर असफलता आपकी सिखलाई हो, आपकी सिखलाई है, आपकी वो सीख है, जो कि एक बार वो हो गई तो दोबारा वही गलती नहीं करना है कोई भी मार्केट में। ये आपके लिए सीख का एक्सपीरियंस है। आपको कुछ सीख या असफलता भी आपको सबक की तौर पर लेना है। ये समझना जरूरी है कि हर कोई इस खेल में सफल नहीं होता, ये आपको मानना होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिस्क उठाने की मानसिकता रखते हैं और जिनके पास असफलता को संभालने की क्षमता है। कॉमन लोगों के लिए, ऑर्डिनरी लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं दोस्तों मार्केट में। फास्ट फाइनेंस की इस रेस में, इस दौड़ में शामिल होने से पहले
यकीन करें, आप सुनिश्चित करें कि आप इस खतरे को झेल सकते हैं और इस रिवार्ड्स को भी बचा सकते हैं। बचाने की कला आपके पास होनी चाहिए, वो कला आपके पास होनी चाहिए, वो प्रेशर झेलने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू हैंडल द प्रेशर, यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट बिग मनी, यू हैव टू हैव एबिलिटी टू बियर द बिग लॉसेस। ये सब बातें साथ साथ चलती है। ये सब बातें जब आप फास्ट मनी जनरेट के बारे करने के बारे में सोचते हैं तो आपको ये मेंटल नोट्स, ये मेंटल बातें आपके दिमाग में आएगी ज़रूर। वो कैपेसिटी, वो इंटेलेक्चुअल लेवल, वो समझ आप में अपने आप जनरेट होगी। बस ये बातें, एक थ्योरेटिकल नॉलेज इस वीडियो द्वारा आपके पास मिल रहे हैं, तो आपके पास वो समझ चाहिए, आपके पास वो प्रेशर झेलने की कैपेसिटी चाहिए जो मार्केट आपको देता है समय समय पर। बड़ा पैसा आपसे लिया जाएगा या बड़ा पैसा आपको दिया जाएगा, तो दोनों चीज़ें आपको हैंडल करने की समझ जिस समय आ जाएगी, जिस समय आपको समझ में आ जाएगा ये बात, तब आप रेडी हो जाओगे बड़े पैसे को एक्सेप्ट करने के लिए, बड़े पैसे को प्रॉफिट के तौर पर प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो इस समझना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है कि हर कोई मार्केट में सफल नहीं होता। मार्केट का जो रेशियो है, मार्केट का जो प्रोपोर्शन है, वो बहुत ही मतलब ये है, क्या बोलते हैं इसको, 4-5% ही लोग कमा पाते हैं और 90 से लेके 95% लोग इसमें से घाटे में अपना ट्रेड बंद करते हैं, अपना लैपटॉप, पीसी, मोबाइल स्क्रीन बंद कर लेते हैं। तो फास्ट फाइनेंस की इस दौड़ में शामिल होने से पहले सुनिश्चित करें कि आप इस खतरे को और आप इस रिवार्ड को तैयार हैं, दोनों साइड से, मेंटली और फाइनेंशियली। जोखिम का मनोविज्ञान। जब आप उच्च जोखिम, हाई रिस्क वाले रास्ते पर कदम रखते हैं अपना, तो सबसे पहले आपका सामना डर से होता है ना, फिर डर से होता है। ये डर स्वाभाविक है, फाइनेंशियल नुकसान का, असफलता का, या समाज में अपनी छवि को चोट पहुंचाने का, समाज में जो अपनी जो इज्जत है वो इज्जत दाव पे लगने का, जो आपकी छवि है उस पे उंगलियां उठाई जाएंगी। यही डर अक्सर आपकी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। ये आपको रुकने, सिक्योर ऑप्शन चुनने और जोखिम से दूर रहने के लिए कहेगा। ये जो डर है आपको, बहुत ही काम की बात आपके सामने पेश हो रही है। अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से समझ लो मान दोस्तों, ये डर आपको अपनी सोशल इमेज को खतरा होने का, ये डर आपको समाज में अलग थलग होने का, असफलता का, मार्केट में असफलता का और नुकसान का, ये जितने भी डर है आपके ऊपर हमेशा रहेंगे। हमेशा आपको इन बातों से जाना होगा, लेकिन यही डर है, यही डर को आपको ओवरकम करना है। अगर आपको अल्ट्रा रिच होना है, बहुत बड़ा पैसा अगर कमाना है, तो यही धरती पर जिस भी कंट्री में जाइए, आप किसी भी कंट्री में जाइए, रास्ते आपको डर के आगे ही मिलेंगे, डर को ओवरकम करने के बाद ही मिलेंगे। नहीं तो जो ट्रेडिशनल वेज है, कोई दुकान डाल दिया, शॉप डाल दिया, कोई कोई सब्जी बेच दिया, तो ये जो रास्ते हैं, कोई दूध बेच दिया, तो इससे तो पैसा आपका बन ही रहा है। सुपर रिच बनना है, अल्ट्रा रिच बनना है, वेल्थ, बड़ी असेट कमानी है, पूरा दुनिया का टूर करना है, हर जगह पे, हर कंट्री में जाना है, हर कंट्री में कोई बिजनेसेस है, कोई काम है, हर जगह पे बड़े बड़े होटल्स बिजनेसेस ओपन करना है, ड्रीम्स बड़े हैं, तेज बड़े ड्रीम्स हैं, तो आपको ये डर आपको ओवरकम करने होंगे, डर के आगे आपको जाना होगा।
जो ट्रेडर्स, जो इन्वेस्टर्स, जो साहसी है, जो निडर है, इस डर को नज़रअंदाज करना जानते हैं, इस डर को साइड को करना जानते हैं, वे समझते हैं कि जोखिम के बिना बड़े इनाम नहीं मिलेंगे। उनके लिए डर सिर्फ एक मानसिक अवरोध है जिसे पार करना जरूरी है। ये उनके लिए एक संकेत है कि वे कुछ असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जा रहे हो। उनके लिए एक इशारा है कि यस, दे आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, they are going to they are going to achieve big success, they are going to accept the big money from share market, stock market, forex market as a profit, as a reward of their extraordinary skill, जो दुनिया से हटके है, जो उनका जो ट्रेड है दुनिया से अलग था। अगर उन्होंने बाय किया है तो दुनिया जहाँ बाय कर रही है वहाँ नहीं, दुनिया जहाँ सेल कर रही है वहाँ नहीं। मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट की चालें क्या कह रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या कर रहा है, चार्ट क्या कह रहा है, उसके मुताबिक उन्होंने अपना ट्रेड सही जगह पे और सही जगह एंट्री कर दिया और साथ ही साथ सही समय पे एग्ज़िट भी कर लिया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और कुछ वफा लेके फिर दोबारा अपना काम शुरू कर लिया। तो ये लोग डर को एक मानसिक अवरोध मानते हैं और कुछ बड़ा करने के लिए वे मानते हैं कि दे आर गोइंग टू डू द सच थिंग्स विच आर एक्स्ट्रॉर्डनरी इन देयर लाइफ। साथ ही साथ रिस्क टेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे स्टेप्स ले रहे, कदम उठा रहे हैं अपने अपने खिलाफ, अपने ट्रेड्स के खिलाफ। इसका मतलब ये है कि आप अपने डर का सामना करते हुए ठोस योजना और स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे या आगे बढ़े। प्लानिंग के साथ, बिना स्ट्रेटजी के, बिना ऑन पेपर बोलने के, बिना चार्ट के मुताबिक ही आपको आगे बढ़ना है। जहाँ प्लानिंग रहेगी, जहाँ स्ट्रेटजी रहेगी, जहाँ सोच रहेगी, वहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस है ज़्यादा है। डर आपको रोक सकता है, जो फेयर है ना, मार्केट का जो फेयर है वो दोस्तों आपको रोक सकता है, लेकिन सही मानसिकता और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। आत्मविश्वास कब आएगा? जब आप छोटे छोटे ट्रेड्स विन करोगे, छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड प्लेस करोगे, डिसिप्लिन रखोगे। डिसिप्लिन कैसे रखोगे? डिसिप्लिन ये नहीं कि सब कुछ कपड़े अच्छे पहन लिया, अच्छी शेविंग कर ली, जूते पॉलिश कर ली, ये नहीं। मार्केट को समय, मार्केट में डिसिप्लिन मतलब छोटी क्वांटिटी में ट्रेड प्लेस कर लिया, अपने कैपिटल को बचाया, पेशेंस रखा आपने, मार्केट को जहाँ पे चार्ट आपको आपके खिलाफ जा रहा है वहाँ सम्मान दे के अपना ट्रेड स्क्वायर अप कर लिया। प्रॉफिट हो रहा है तो उसको अपने चार्ट के मुताबिक, अगर प्रॉफिट और बढ़ रहा है तो उसको वहाँ सम्मान देते हुए वेट कर लिया। ये बहुत सी बातें होती है जो स्टॉक मार्केट पे आपको पेशेंसली करनी चाहिए, साइलेंटली करनी चाहिए, तभी आपको वो आत्मविश्वास आप में आएगा, वो मानसिकता, वो सही सोच आप में बनेगी समय के हिसाब से। अगर ये बातें नहीं मानोगे, ऐसे ही आप मार्केट में कूदोगे, तो ये बातें आज नहीं तो कुछ दिन के बाद मार्केट आपको पनिश करके सिखाएगी। ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना, मैं आप यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना तो मार्केट आपको चोट दे के सिखाएगी। स्टॉप लॉस देके चलना है या मेंटल स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है या कैपिटल को कैसे बचाना है, डिसिप्लिन को ब्रेक कर कभी भी नहीं करना है। अपनी जो इमोशंस होती है उसको रोकना है। यहाँ पे मार्केट को बदला लेने की सोच भी रखना नहीं है, रिवेंज कि पैसा ले लिया, मेरा पैसा चला गया, अभी देखता हूँ मैं, और क्वांटिटी बढ़ा लिया। और ऐसी सोच रखोगे तो मार्केट आपको पनिश देके, चोट देके आपको सिखाएगी कि डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन ब्रेक करने का
ब्रेक अगर कर लिया तो मार्केट आपके पैसे तो सभी पैसे भी छीन लेगी और आपके कपड़े भी छीन लेगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। तो आत्मविश्वास और मानसिकता दोनों तब आएगी जब आप आपके ऊपर काम करोगे, अपनी ट्रेडिंग्स के ऊपर काम करोगे। तो दोस्तों याद रखें, हर सफल व्यक्ति ने कभी ना कभी अपने डर का सामना किया है, अपने फेर का सामना किया है। अगर आप इस हाई रिस्क वाले रास्ते पर, जो कि वीडियो का टाइटल ही हमारा है, हाई फास्ट लेन्स ऑफ फाइनेंसेस, तेज तर्रार रास्ते जो कि बड़ी अमाउंट, बड़े करोड़ों के आगे जो होती है, उस अमाउंट को आपके पास लाने के लिए क्विक समय में, कम समय में क्या रास्ते हैं आपके पास, उसकी यहाँ पे अपने इस वीडियो में, प्यारे वीडियो में बात चल रही है। और दोस्तों मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा मेरा कहना है, अभी तक ये मेरा वीडियो आप सुन रहे हो, देख रहे हो, डेफिनेटली आई अश्योर यू, आने वाले कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में इतनी एसेट आपके पास आ जाएगी, इतनी वेल्थ, इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा आपका। क्योंकि बड़े लोग जो बनते हैं, विनर्स जो बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। दैट्स वाई स्टिल वॉचिंग और हेयरिंग माई वॉइस, माई ऑडियो क्लिप्स, आपने यहाँ तक देख रहे हो, सुन रहे हो, इसका मतलब डेफिनेटली आप उस रास्ते पे हो जो मेरी सोच थी, कभी मेरी समझ थी, तभी मैंने इतना अच्छा खासा पैसा बनाया मेरी लाइफ में, इतनी अच्छी खासी असेट बना पाया मैं अपनी लाइफ में, सब कुछ कर पाया इसी सोच के कारण। तो आप दोस्तों, आप यहाँ पे हो इस वीडियो पर अभी तक, तो डेफिनेटली एक दिन आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने जा रहे हो दोस्तों, और उसमें आपका स्वागत करता हूँ मैं। तो दोस्तों याद रखें, हर सफल व्यक्ति ने कभी ना कभी अपने डर का सामना किया है। अगर आप इस हाई रिस्क वाले रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं, तो अपने डर को एक चुनौती के रूप में देखें, न कि रुकावट के रूप में। चुनौती करना है, उसको चैलेंज करना है, एक हाइंड्रेंस, एक ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्ट्रैक्शन तरह नहीं लेना उसको। ये साहस आपको सफलता की ओर ले जाएगा दोस्तों। बड़ा सोचो, बड़ा करो, ये हमारा वीडियो का अगला पॉइंट है दोस्तों। ये वीडियो आपके लाइफ में ऐसी वैल्यू ऐड करने वाला है, या ऐसी वैल्यू ऐड करने जा रहा है जो अभी तक आप सोच रहे थे या सोच रहे होंगे कि सोच, मानसिकता क्या होती है, गरीबी से बाहर निकलने के लिए क्या होती है, असेट क्रिएट करने के लिए, रिच बनने की जो मानसिकता होती है, क्यों रिच पर्सन रिच ही बनता है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाता है, अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज करता है अपने फेवर में, हाउ ही गिव टास्क मनी टू वर्क फॉर हिम और हर, और पैसे को कैसे मैनेज करता है, पैसे को कैसे काम पे लगाता है, पैसे को कैसे अपना टूल की तरह यूज़ करता है उसके फेवर के लिए, पैसे से पैसा बनाने के लिए, एसेट बनाने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए। उसके उलट गरीब मानसिकता वाले लोग वो बात को समझ नहीं पाते कि पैसा उनके तरह, उनका कितना बड़ा अच्छा सर्वेंट हो सकता है उनके फेवर में काम करने के लिए। ये जो पैसे है ना, इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग ह्यूमन हैज़ डेवलप्ड। पैसा ऐसी चीज़ इंसान ने बनाया, अगर उसको अपने पर्सनल मैटर के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए अगर लगाया, तो वो आपके लिए काम कर सकता है। तो जिसके सपने बड़े हैं ना, उसी की दुनिया है। तो दोस्तों छोटे सपनों के साथ तेज रफ्तार फाइनेंस की इस दौड़ में जीतना लगभग असंभव है। जो छोटे सपने होते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इन छोटे सपनों का, जिसके पास छोटे सपने होते हैं। तो आपका सपना जितना बड़ा होगा, आपका सपना जितना बड़ा होगा, आपकी प्रेरणा और प्रयास भी उतने ही ऊंचे स्तर के होंगे। प्रयास भी और आपका काम भी उसी लेवल का होगा। लेकिन ये मत भूलना चाहिए हम आपको कि बड़े सपने
बड़े सेक्रीफाइसेस भी मांगते हैं, बड़ा बलिदान भी मांगते हैं आपसे। उस लेवल का सेक्रीफाइस करने के लिए आपके एफर्ट्स होने चाहिए। जो बड़ा विजन रखने का मतलब है कि आप सीमित सोच और आरामदायक जीवन शैली यानी कि कहते हैं लाइफस्टाइल को त्यागने के लिए तैयार है हमेशा, जब भी आपको वैसी अपॉर्चुनिटी आती है। ये आपको अपने समय, टाइम है ना, ऊर्जा, एनर्जी और रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों को पूरी तरह से झोंकने के लिए कहता है। साथ में सेक्रीफाइस का तड़का, सेक्रीफाइस भी लगेगा, समय भी लगेगा, आपकी एनर्जी भी लगेगी और आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी दाव पे लग जाएंगे। सेक्रीफाइसेस पर्सनल लाइफ से लेकर मानसिक शांति तक हर क्षेत्र में करनी आपको पड़ सकती है। इसके साथ ही बड़े सपनों की राह में असफलताओं का आना भी तय होता है। ये सब करने के बावजूद गारंटी कम ही है कि आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन सक्सेस हो गए तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी चेंज हो जाएगी। ये उन क्षणों में है जब आपका विजन आपको टूटने से बचाएगा और आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। लेकिन बड़े सपने देखने का मतलब ये नहीं है कि आप यथार्थ से कट जाए। आपको प्रेजेंट में रहकर ये सब बातें करना है। एक मजबूत रणनीति और स्पष्ट लक्ष्य के बिना बड़ा विजन केवल एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। तो आपको हर चीज़ से देखना है, एक चीज़ यहाँ पे काम नहीं आने वाली। इसलिए अपने सपनों के साथ उन्हें हासिल करने का ठोस रोड मैप भी आपको बनाना होगा। दोस्तों याद रखें, बड़े सपने केवल उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनके लिए आवश्यक बलिदानों को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। नंबर 4, प्रेरणा क्यों नहीं करे समझौता। दोस्तों तेज़ रफ्तार फाइनेंस की दुनिया में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, वो है समझौता नहीं करना। समझौता मत करो। अगर आप बड़ा खेल खेल रहे हैं तो आधे मन से खेलने का कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में या तो आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं या फिर आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। यदि आप किसी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट या बिजनेस वेंचर में कदम रखने जा रहे हैं तो इसे सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक गंभीर और रणनीतिक निर्णय के रूप में देख लें। आधे मन से किया गया इन्वेस्टमेंट या बिजनेस हमेशा असफलता की ओर आपको ले जाएगा। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको 100% समर्पण और जोखिम उठाने की मानसिकता को अपनाना चाहिए। ये मानसिकता आपको फाइनेंशियल बाधाओं से उबरने में हेल्प करती है और साथ ही साथ सही निर्णय लेने और सही दिशा में काम करने के लिए भी प्रेरित करती है। तो दोस्तों याद रखें, तेज़ रफ्तार फाइनेंस में सफलता वही हासिल करता है जो न केवल जोखिम उठाने को तैयार होता है बल्कि जो अपनी पूरी क्षमता और समर्पण के साथ उस जोखिम का सामना भी करता है। इसलिए अगर आप बड़ा खेल खेल रहे हैं तो हर कदम पूरी ताकत और विश्वास के साथ चले, क्योंकि ये दुनिया किसी को भी समझौता करने की इजाज़त नहीं देती है। सफलता की अनसुनी कहानियाँ। दोस्तों बड़े निवेशक जैसे वॉरेन बफेट ने भी शुरुआत में कई जोखिम उठाए थे। उनका निवेश करने का तरीका हमेशा लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटजिक रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने शुरुआत में कोई रिस्क नहीं लिया। शुरुआती दिनों में उन्होंने छोटे छोटे निवेश किए, लेकिन जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता गया वे अधिक रिस्क लेने लगे। उनके साहस और धैर्य ने उन्हें उस मकाम तक पहुंचाया जहां आज वे हैं। बफे का मानना है कि जोखिम उस समय होता है जब आप ये नहीं समझते कि आप क्या कर रहे हैं। उनका सफलता का राज सिर्फ फाइनेंशियल अक्विपमेंट में नहीं बल्कि उनकी सोच में भी था। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रायोरिटी दी और दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता देते हुए
हर फैसले में धैर्य बनाए रखा दोस्तों। उनकी तरह यदि आप भी बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो समझदारी से रिस्क उठाने का और पेशेंस रखने की ज़रूरत रहेगी हर जगह पे। क्विक गेन्स के बजाय सही टाइमिंग और सही रणनीति के साथ निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यही धैर्य और समझ आपको बड़े निवेशकों की राह पर चलने का आत्मविश्वास भी देगी दोस्तों। पैसे से जुड़ी अनकही सीख। दोस्तों ये दुनिया केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व, धैर्य और रणनीतियों की परीक्षा भी लेती है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने डिसीजंस में दृढ़ रहते हैं और समझदारी से काम करते हैं। यहाँ केवल वेल्थ ही नहीं बल्कि आपकी सोच, आपकी योजना और आपकी मानसिक शक्ति भी मायने रखती है। अगर अगर आप हार मानते हैं तो ये खेल आपके लिए नहीं है। हर फेलियर और हर सेटबैक एक मौका है सीखने का, आपके सक्सेस के पास क्लोज जाने का। बस एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 100 गलतियां होंगी उस राह में, 100 गलती कर लो अगर होता है तो, लेकिन एक गलती दोबारा रिपीट नहीं करना। सक्सेस आपको एक बार ही मिलेगा, लेकिन वो 100 गलतियां वो धो देगी गलतियां, और आप विनर कहलाओगे। इतनी असेट, इतना पैसा आ जाएगा, लेकिन सीखना पड़ेगा। यदि आप हर मुश्किल से डर कर पीछे हटेंगे तो आप कभी भी उस सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसका आपने सपना देखा था। सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि उसे सही तरीके से संभालना भी आपको आना चाहिए, और उसका प्रभावी इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। बड़े पैसे हैंडल करने की कला बड़े बिजनेसमैन जैसे करते हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर जैसे करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, वैसे आपको वो कला आनी चाहिए बड़े पैसे हैंडल करने की। फाइनेंशियल सक्सेस उन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने इमोशंस और इम्पल्सेस पर काबू पाते हैं और अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार कदम बढ़ाते हैं। इसलिए यदि आप फाइनेंशियल खेल में टिकना चाहते हैं तो मानसिक मजबूती, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता बेहद ज़रूरी है आपके लिए। जब आप सक्सेस चाहते हो, जब आप सक्सेस की राह में हो, और जब आप फाइनेंशियल सक्सेस को चेज कर रहे हो, तो अगर ये आप सब कुछ करते हैं तो दुनिया आपके लिए है दोस्तों। दुनिया आपके लिए मतलब फाइनेंशियल सक्सेस। हम फाइनेंशियल सक्सेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे फास्ट लेन्स ऑफ फाइनेंस की बात हो रही है। तो दुनिया तो सबके लिए है, लेकिन उसी दुनिया में जिसके पास पैसा है, जिसके पास असेट है, जिसके पास सब कुछ है, दुनिया उसी की है, दुनिया उसी के पास है। पूरी दुनिया 5% लोगों के पास है जिनके पास पैसा है, जिनके पास असेट है, जिसके पास वेल्थ है। बाकी तो सब उनके अंडर में आते हैं। नंबर 5, सावधानियों के साथ खेलें। ये सच है कि फास्ट लेन फाइनेंस आपको आमिर बना सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी ज़रूरी है। पहली बात, पूरी जानकारी ले, सही मार्गदर्शन चाहिए, आवश्यक पूंजी चाहिए और भावनाओं पर नियंत्रण चाहिए। तो ये जो अनकही सच्चाई है ये सबके लिए नहीं है दोस्तों। तेज रफ्तार फाइनेंस का रास्ता या तेज फास्ट लेन्स फाइनेंस का रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सफलता की चेज में, सफलता को जब सक्सेस को चेज करते हैं, उस समय जब सक्सेस असफलता आती है तो उसको गले लगाने का साहस जिनके पास है, गले लगाने का दमखम जिसके पास है, उसी के लिए दोस्तों ये दुनिया है। उसी के लिए ये जो आज के वीडियो का टाइटल है उन्हीं के लिए दोस्तों। तो जो लोग असफलता को गले लगाने का साहस उनमें है, वो जो हर काम जो हार से कुछ नया सीखते हैं, जो अपनी असफलताओं को अपनी
ताकत बना लेते हैं। तो दोस्तों ये खेल उन्हीं के लिए है जहाँ जोखिम से डरते नहीं है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर बाधा का सामना तैयार करते हैं, हर बाधा को सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप स्थिरता पसंद करते हैं तो ये रास्ता आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप तेज रास्ता, तेज रफ्तार, चुनौतियाँ और अस्थिरता में जीने का जज्बा रखते हैं और दमखम रखते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियो हम यहाँ पे बनाते रहते हैं, ऐसे ही इंस्पिरेशनल टाइप के, जो फाइनेंशियल सक्सेस चेंज करने के लिए जो ऑब्सेशन चाहिए, जो पागलपन चाहिए, जो जो ज़रूरी बातें चाहिए, जो जुनून चाहिए, वो बातें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। वो बातें यहाँ पे इस चैनल पे हो जाती है। और डेफिनेटली बहुत लोगों का कहना है कि हमारे ऐसे वीडियोस उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वैल्यू बना रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल सक्सेस चाहने के लिए, पाने के लिए उनके जो तरीके होते, मेथड्स होते हैं, उन पे उनको वो काम आ रहे। तो धन की तेज़ रफ्तार दुनिया में कदम रखना रोमांचक हो सकता है, लेकिन ये न भूले दोस्तों कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती या हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। जोखिम लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे समझे जोखिम लेना मूर्खता है। जोखिम लेना कहाँ पे वो भी समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि रिस्क लेना है, रिस्क लेना, ऐसा नहीं है। रिस्क कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, वो भी एक कला है। अगर बिना सोचे समझे रिस्क ली जाए तो वो मूर्खता कहलाती है। तो फास्ट पेस्ड फाइनेंशियल वर्ल्ड में सफलता तब मिलती है जब आप समझदारी से जोखिम उठाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स या बिजनेस डिसीजंस के पीछे एक मजबूत स्ट्रेटजी और मजबूत योजना या प्लानिंग रहती है। ये दुनिया आपको अपनी असफलताओं से सीखने का भी अवसर देती है। केवल जीत से ही नहीं बल्कि हार से भी ग्रोथ होती है। यदि आप अपनी असफलताओं से कुछ सीखने को तैयार हैं तो आप न केवल फाइनेंशियली बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने मिस्टेक्स को सुधारने की क्षमता रखते हैं और फिर से उठकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को एक मौका देने के लिए? यही आपकी कहानी हो सकती है, लेकिन इसे अनकही और अनसुनी सीखों के साथ लिखना न भूलें दोस्तों। ये एक जर्नी है, एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई यहाँ पे अड़ंगे आएंगे, कई आपको डिमोरलाइज करने वाले मिलेंगे, कई नेगेटिव बातें सामने आ जाएंगी, कहीं समाज में कुछ बोलेंगे, कहीं समाज में कुछ बोलेंगे। इन सबको आपको ओवरकम करना है। तो आप इस सफ़र को समझदारी और धैर्य के साथ तय करेंगे, ये सब बातों को, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके आगे बढ़ेंगे, तो सफलता आपके कदमों में नहीं आई तो देख लेना, सफलता दौड़ के आपके पास आएगी, सफलता झक मार के आपके पास आएगी। तो सफलता तो चाहती है ऐसे विनर आपके पास, उसके पास जाए, ऐसा ऐसा सही इंसान उसके पास जाए और मांगे कि सफलता आ जा, आई वांट टू यू, आई वांट टू हग यू, आई वांट टू ग्रैब यू। तो आपका सपना, आपका रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का, सफलता वेट कर रही है, वहाँ तक के रास्ते बना दो, कदम दर कदम, मंजिल दर मंजिल आगे चलते रहो। ये सब लेकिन ये मत भूलिए कि रास्ता कांटों से भरा हो सकता है, इसलिए तैयारी करें, सीखें और आगे बढ़े, सही रणनीति के साथ उतरे। सही जो जो चीज़ें चाहिए आपको, वो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। वो हर मुश्किल संभव करने के लिए ये वीडियो परफेक्ट है आपके लिए। जो मुझे फाइनेंशियल बारे में जो बताना था मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू इस वीडियो ने ऐड कर दिया, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने कोई कमेंट्स किया नहीं है तो कमेंट करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।